पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के चर्चित नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत राज्य के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने शोक जताया है। 74 साल के रघुवंश प्रसाद का रविवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो पिछले 4 दिन से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। रघुवंश जब पटना एम्स में भर्ती थे तब उन्हें 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वो रामा सिंह के राजद में आने की खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे। रघुवंश को 18 जून को कोरोना हो गया था। 1 जुलाई को उन्होंने पटना से छुट्टी मिल गई थी। रघुवंश 1977 में पहली बार विधायक बने थे। 5 बार सांसद चुने गए थे। गुमला शहर में 3 युवकों की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन युवकों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की बड़ी बेरहमी से पीटते नजर आए। यहाँ तक कि महिलाओं को भी पीटा है। दुकान में तोड़फोड़ की। मामला गुमला शहर के जसपुर रोड स्थित नवदुर्गा ज्वेलर्स दुकान के समीप की है। इस दुकान के समीप मारपीट हुई, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गुमला शहर के लक्ष्मण नगर निवासी उज्जवल कुमार सोनी के साथ 3 युवकों ने मारपीट की है। उज्जवल को बचाने आई मां शांति देवी एवं चाची सरिता देवी को भी युवकों ने हमला कर दिया। इस संबंध में उज्जवल ने गुमला थाने में लिखित आवेदन सौंपकर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग किया है। उज्जवल ने लक्ष्मण नगर के राजा कुमार सिंह, अमन, सुमित कुमार सिंह को आरोपी बनाया है। झारखंड में 46,000 से अधिक लोग कोरोना से हुए अब तक ठीक। संक्रमितों की संख्या पहुंची 61,000 के पार। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रविवार को 1509 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 46,583 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटा में राज्य में कोरोना संक्रमण के 1014 नए मामले मिले हैं। इस तरह से कोरोना संक्रमित की कुल संख्या राज्य में 61,474 पहुँच गई, जबकि कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटा में 11 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में कोरोना से मरने वालों का संख्या 555 हो गया है। राज्य में सक्रिय केस की संख्या 14,336 है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर कहा है कि झारखंड सरकार ने चुपके इस विधेयक को कैबिनेट से पारित करा लिया। सूचना है कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा से इसे पारित कराने की कोशिश होगी। प्रदेश के भू माफिया लुटेरों के लिए सरकार संरक्षण में इस एक्ट को लाया गया है। ये एक काला कानून है। बाबूलाल मरांडी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित में कहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल जिस प्रकार प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार जमीन से जुड़े कई मामले किसी प्रकार की गड़बड़ी करने पर भ्रष्ट अफसरों पर सिविल या क्रिमिनल का कोई मामला दर्ज नहीं होगा। इस प्रकार झारखंड सरकार प्रदेश में जमीन की लूट की खुली छूट देना चाहती है। पूरे प्रदेश में जमीन का ट्रांसफर में भारी गड़बड़ी शिकायतें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। जीएम लैंड की जमीन में गड़बड़ी तो हो ही रही, चल रहे सरकारी दफ्तर की जमीन को भी माफिया बेच रहे हैं। पूरे प्रदेश में पदाधिकारी और सरकार के संरक्षण में ये खेल बदस्तूर जारी है। राजद कार्यालय में रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा हुई। साथ ही उनके सम्मान में पार्टी का झंडा झुका दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि 7 दिनों तक पार्टी कार्यकर्ता शोक मनाए। इस अवधि में पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द होंगे। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन भी रखा। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें अभिभावक बताया। विधायक तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, भोला यादव, रमई राम, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, अशोक कुमार सिंह, शिवचंद्र राम, आलोक मेहता, तनवीर हसन ने भी शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। कहा कि नए भारत, नए बिहार में सब कुछ तेजी से हो रहा है। इसी पहचान व कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना होगा। निश्चित तौर पर इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। रविवार को पेट्रोलियम मंत्रालय की 901 करोड़ के 3 योजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मुख्यमंत्री के कामकाज की जमकर तारीफ की। कहा कि पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया कि अगर सही सरकार हो, सही फैसले लिए जाए, स्पष्ट नीति हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता है। नीतीश सरकार ने खुले संसाधनों का जिक्र करते हुए कहा कि आज बिहार में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ रही है। अब राज्य में IIM जैसे संस्थान बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उड़ान देने में मदद कर रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर कंगना रनावत पर जमकर निशाना साधा है। एक्ट्रेस पर मुंबई के अपमान का आरोप लगाया है। कहा गया है कि कंगना ने मुंबई पुलिस की तुलना बाबर से की, शहर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बताया, लेकिन फिर भी बॉलीवुड का एक तबका इस पर चुप्पी साधे बैठा है। उस तबके में एक बार भी स्पष्ट नहीं किया कि कंगना के विचार पूरे बॉलीवुड के विचार नहीं हैं। सामना में एक्टर अक्षय कुमार पर भी तंज कसा है। लिखा गया है कि अक्षय कुमार को मुंबई ने काफी कुछ दिया है। उन्होंने इस सपनों के लिए शहर में अपार सफलताएं पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने कंगना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मुंबई का अपमान होता जा रहा है, लेकिन उन्हें इसका विरोध नहीं किया। वे लिखते हैं, संपूर्ण नहीं, कम से कम आधे हिंदी फिल्म जगत को तो मुंबई के अपमान के विरोध में आगे आना चाहिए था। कंगना का मत पूरे फिल्म जगत का नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। कम से कम अक्षय कुमार आदि बड़े कलाकारों को तो सामने आना चाहिए था।
दिल्ली हिंसा मामले की जांच में जुटी स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। खालिद की गिरफ्तारी रविवार रात करीब 12 बजे हुई। गिरफ्तारी की पुष्टि भी दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने की है, लेकिन जांच का हवाला देते हुए इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी देने से बच रहे हैं। दिल्ली हिंसा मामले में खालिद समेत 8 लोगों के खिलाफ स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसके तहत खालिद समेत एफआईआर की जद में आए सभी के खिलाफ देशद्रोह, हत्या का प्रयास और दंगा सहित कई संगीन आरोप हैं। खालिद से स्पेशल सेल की टीम ने 2 बार पूछताछ भी कर चुकी है। पहली बार कुछ महीने पहले पूछताछ की गई थी, जबकि दूसरी बार करीब 10 दिन पहले उससे पूछताछ की गई थी। इतना ही नहीं, पूछताछ करने के बाद पुलिस उनका मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद अब सियासी गलियारे में राजनीति शुरू हो गई। लालू के सबसे करीबी और आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक रघुवंश बाबू के निधन का आरोप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर ही लगाया जा रहा है। लालू यादव के साथ साथ उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में जाने वाले जीतन राम मांझी ने ये बड़ा आरोप आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर लगाया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जहानाबाद पहुंचे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, रघुवंश बाबू का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके निधन से मैं दुखी हूं, लेकिन इस बात की भारी चिंता है कि ऐसे तपस्वी और समाज सेवी जो 32 साल तक लगातार लालू के साथ रहे और अंतिम समय में उन्हें उनके खानदान की ओर से ये कहा गया कि सागर में से एक लोटा पानी बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस बात से उन्हें काफी चोट पहुंची होगी।